हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरी हिंदी की स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें टॉपिक वाइज मैं सभी टॉपिकों को क्लियर कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वाक्य परिचय। ठीक है, तो दोस्तों चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा: सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट कर सके वे अर्थ सुस्पष्ट प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जो वाक्य के अंग होते हैं 2 होते हैं। अब सवाल सीधे ये बनता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। अब जो हम जिसके बारे में बोलते हैं वो क्या होता है, हमारा वो उद्देश्य होता है, और जो उसके बारे में कहते हैं वो हमारा विधेयक होता है। तो चलो हम इसको समझते हैं। देखो, उद्देश्य है जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खिलता है, तो हमारा इसमें अनुराग क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। सचिन दौड़ता है, अब हमारा सचिन उद्देश्य है। मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता है। अब ठीक है, अब देखो विधेयक। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, विधेयक कहलाता है। अब देखिए, जैसे ऊपर ही है ये अनुराग खेलता है, तो अनुराग क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और जो कुछ इसके बारे में कहा गया है कि खेलता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा विधेयक हो जाएगा। अब देखिए, वाक्य के तत्व। हिंदी भाषा में सार्थक वाक्य निर्माण के लिए 6 तत्वों को आवश्यक माना जाता है। ठीक है, जो 6 तत्व है उनका आवश्यक माना गया है। तो इसमें कौन कौन से तत्व है, चलो हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमारा सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम, छठा है अन्वय। अब इसमें से ये क्वेश्चन ही बनते हैं कि कौन कौन सा है। क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदी भाषा में सार्थक वाक्य निर्माण के लिए कितने तत्व हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। फिर है देखो, वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है, अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप बोलेंगे कि 8 भेद हैं। अगर आप पे रचना के आधार पर पूछेगा तो आप 3 भेद बताना। ठीक है, तो चलो हम अर्थ के आधार पर सभी भेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है विधानवाचक, जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक कहते हैं। देखो, सिंपल है कि जिसमें कोई कार्य हो रहा है या उसकी हमको सूचना मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक कहेंगे। जैसे मोहन पढ़ रहा है, उसने चाय पी ली, हम खा चुके हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगा। अब देखो, निषेधवाचक, कार्य ना करने का प्रकट हो। अब देखो, जहाँ पे भी हमको नहीं का भाव दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। जैसे सुरेखा पत्र नहीं लिख सकती, मैं स्कूल नहीं गया, हमने खाना नहीं खाया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सेंटेंस के बीच में नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा आज्ञावाचक। अब देखो, जैसे कि इसके नाम से पता चला कि आज्ञा, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक कहलाएगा। जैसे आज्ञा, आदेश, आग्रह, मनाही, प्रार्थना, उपदेश का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, हम किसी से क्या कहेंगे कि आप बड़ों का सम्मान करो, तो हम क्या करते हैं, उसको आज्ञा देते हैं। ठीक है, फिर बाजार जाकर फल ले आओ, हम किसी से क्या कर रहे हैं, किसी से कार्य करा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसे आज्ञा दे रहे हैं कि बाजार जाकर फल ले आओ। फिर देखो, प्रश्नवाचक, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और नाम से ही प्रश्न होता है कि प्रश्नवाचक क्या होता है। इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क लगे रहता है और जिससे हम क्या करते हैं, कोई सवाल करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, कल तुम कहाँ गए थे, हम किसी से क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। फिर हमारा 5वां भेद है इच्छावाचक। इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का जिसमें भाव होता है, पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। अब जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो, अब हम क्या करते हैं, किसी को कुछ भी हमारे जो बोलते हैं, जैसे सबका कल्याण हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार उनसे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा इच्छावाचक हो जाएगा। जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसी को दुआएं दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इच्छावाचक हो जाएगा। फिर संदेहवाचक, जिस वाक्य में काम के होने में संदेह का संभावना व्यक्त हो तो उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक कहलाता है। जैसे हो सकता है वर्षा हो जाए, शायद कल छुट्टी हो, क्या करें, हम संदेह कर रहे हैं ना किसी को कि हो सकता है, हमको पता नहीं है क्लियर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि कल वर्षा हो जाए। अब हमको पता नहीं है कि कल छुट्टी है या नहीं है, तो हम क्या लगा रहे हैं इसके आगे से, शायद कल छुट्टी हो जाए, क्या कर रहे हैं, हम संकेत कर रहे हैं। ठीक है, संदेह कर रहे हैं। फिर आता है हमारा विस्मयाचक,
ठीक है। आदर्श, घृणा, क्रोध, शोक, भाव। अब इसका तो सिंपल ही है कि इसमें विस्मयादि बोधक लग जाता है चिन्ह भी। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक होकर कहते हैं कि हाय तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है, जिससे हम वही भी हमको शोक, भाव, घृणा ये सब वो प्रदानों से क्या कहते हैं, हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। फिर 8वां हमारा संकेतवाचक। जिन वाक्य में शर्त संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, हमारा क्या होता है, संकेतवाचक कहलाता है। अब देखो ये इन 8 टॉपिकों में ये संकेतवाचक में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। देखो अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, क्या कर रहे हैं, हम संकेत कर रहे हैं ना, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, इस टाइप का बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संकेतवाचक हो जाएगा। फिर देखो, यदि तुम मेहनत करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझसे संकेत कर रहे हैं कि अगर तुम मेहनत करोगी तो हमको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर देखो अब हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रचना के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं, ठीक है, अब हम इसको तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेयक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राम भोजन करता है। क्या है, सिंपल हो रहे हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेयक है। फिर देखो संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हो उनको संयुक्त वाचक कहते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब हम क्या कह रहे हैं, वह सुबह गया, एक पूरा हो गया ना, फिर हम क्या लगा दे रहे हैं, और वह शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। रमेश ने प्रयास तो बहुत किया किंतु सफल नहीं हो पाया। अब देखो आप इनमें ये चीज़ें ध्यान रखना कि संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, और, अथवा, या ये सब चीज़ें आते हैं जो बीच में, वो हमारा क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। फिर देखें, फिर हमारे तीसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों एक प्रधान वाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब जैसे देखिए मिश्रित वाक्य में, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब देखो मैं जानता हूँ कि ये आ गया ना, अब इसमें क्या, पूरा सेंटेंस जो आगे वाले पे आश्रित है। क्या, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आगे वाला हमारा उद्देश्य है, ठीक है, वो जो पीछे का विधेयक है वो सारी क्रियाएं क्या आगे वाले पे छोड़ दे रहा है, ठीक है। जब आगे वाला हम बोल रहे हैं तो हमको क्या अधूरा लग रहा है ना, हम क्या सोच रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ होगा, ठीक है। तो जो इसमें होता है, जो प्रधान वाक्य जो होता है, अन्य जो आगे वाला शब्द होता है उसमें क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताना। थैंक यू।